और वो वैष्णव भक्त भगवान की बड़ी पूजा करो करे, भगवान की, लड्डू गोपाल की। और लड्डू गोपाल की पूजा करो करे तो भगवान की कृपा भाई, उन्हें कुछ दिन बाद कोई पद मिल गयो ऊंचो। तो जब उन्हें ऊंचो पद मिल गयो तो उनकी कौ वैष्णव ते लड़ाई चल रही, वह वैष्णव को वाने व पद के आवे के बाद दुरुपयोग कियो पद को और वह को दंड दियो। और ये बात जब गुसाई जी को पता चली तो गुसाई जी ने उन वैष्णव को वहां से निकाल दियो, पूजा में ते निकाल दियो। और जब वो पूजा में ते निकाल दियो, वह वैष्णव को पूजा में से निकाल दियो, तूने पद को प्रयोग गलत कियो, ये तू यहां से निकल जा। तो वो वहां से निकल आए, और जब वहां से निकल आए तो पद चला गया, स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई। तो धन कमाने के चक्कर में वो आगरा आए। यही आगरा, आपके आगरा की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। आगरा में आए धन कमावे के लिए, और जब धन कमावे के लिए आगरा में आए ना, तो धन उनके पास तो है नहीं बिल्कुल भी। तो एक हलवाई की दुकान पे गरम गरम जलेबी बन रही, गरम गरम जलेबी। और वैष्णव तो हते ही है, भगवान ने भोग लगाया के खायो करे। आज इनको मन करो ठाकुर जी हम पे पैसा ना आए, नहीं तो आज तुम्हें हम गरम गरम जलेबी खवामते। पर कहा भाई अगर खरीद के हम तुम्हें जलेबी नहीं खवा सकें, हम मानसिक पूजा करेंगे, हम आपको अपने मन से जलेबी खवाए। तो वहीं आंख बंद करी और गरम गरम जलेबी को भोग ठाकुर को वहीं लगाए हुए लगे। मानसिक पूजा भी होती है, जो मन से पूजा करते भगवान वो भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मनोदशा वैसी बनी रहे। भगवान ने स्वीकार। अब ये मानसिक भोग लगा रहे हैं यहां, और ठाकुर जी शेरगढ़ में हाथ में जलेबी लेके पा रहे हैं। गुसाई जी के सामने ठाकुर जी जलेबी को भोग लगा रहे हैं। अब गुसाई जी ने कही महाराज रसोई में तो जलेबी बनी ना है, ये तुम जलेबी कहां से उठा लाए? अब तुम बाहर की चीज खावे लग गए, न जाने कौन कौन के हाथन की चीज है, और तुम जलेबी खा रहे हो। अरे मन कर रहे हो तुम्हारो तो हम तो कह देते हम तुम्हारे का जलेबी लिया हम थे। अब तुम कहूं की चीज भी खा लोगे, अपरस अपरस कछू ना रहे हो तुम्हारे काजे। भगवान बोले सुनो हम ते तो के मत, हम तो कहूं गए ना है, हमें तो काऊ ने दे दई, और हमने तुम्हें कौन दे दई? हमने तो दई ना, रसोई में बनी ना, तुम्हें कौन देगा? बोले वो है ना वो वैष्णव जो तुमने यहाँ से निकाल दियो का, वो आगरा में हमें भोग लगा रहे हो जलेबी को, आगरा में, और वो जलेबी को भोग लगा रहे हो। अब वो दे तो मैं न खाऊंगा? मेरा तो काम है जो मुझे भोग लगाता है मैं उसे सहज में ही स्वीकार कर लेता हूं। तो वो दे रहे हैं तो मैं ले रहा हूं। अब मन ही मन गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए कि वैष्णव को ठाकुर ने क्षमा कर दिया है, लेकिन गुस्सा आ गए दिखाने के लिए, ठाकुर को दिखाने के लिए गुस्सा। नहीं महाराज जब हम आपसे बात नहीं करेंगे, जब आपको पता है कि हमने वो छोड़ दियो, हमने वो यहां से निकाल दियो, फिर तुम बाकी दही वही जलेबी को भोग लगा रहे हो, ये बात तो ठीक नहीं है। तो हमारे ठाकुर को जवाब सुनियो भैया, हमारे ठाकुर जी कहें कि गोसाई जी आप तो सामर्थ्यवान हो, चाहे काउए निकारो चाहे काउए राखो, परंतु मैं काउए निकार नहीं सकूं। मेरा तो स्वभाव है मैं तो सबको स्वीकार करूं, मैं तो सबको अपने हृदय से लगा लूं बस। मैं काउए छोड़ नहीं सकूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं। मैं किसी को छोड़ दूं ये मेरा स्वभाव नहीं है। और ये प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में। जिस समय सुग्रीव को राज्य मिला, पावा राजकोशपुर नारी, सुग्रीव सुध मोर विशारी। जब सुग्रीव को राज्य मिला तो क्या हुआ? राम जी को ही भूल गया। उससे पहले राम जी के चरण नहीं छोड़ता था, और जब राज्य मिल गया, कोष मिल गया, रानी मिल गई, महल मिल गए, फिर क्या हुआ? राम जी को ही भूल गया। यहां पर बात समझने वाली है, जब जीव के पास में माया आ जाती है तो जीव जिम्मेदारी कहकर भगवान से दूर हो जाता है। और जब भगवान माया से कह देते चलिया अकाउंट खाली कर दे, आको
और झट फिर पहुंच जाए श्री गोवर्धन महाराज, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। भगवान बोले माया पे चढ़ा मत मुंह पे चढ़ा। अब कई कुआरो मेज और बादनाते का तो राम खा रो, बादनाते तो पूरा बैकुंठ संभार के बैठे अपने घर में, और जब कछु ना रहो तो दई घर गिरिराज की परिक्रमा। ये जीव का स्वभाव बहुत गलत है। जब भगवान सुख साधन देता है तो सबसे पहले जीव भगवान को भूल जाता है, और जब भगवान छीन लेता है तो सबसे पहले भगवान के ही गीत गाता है। ये बड़े बुरी बात है, बहुत बुरी बात। सच्चा भक्त वही है कि अच्छे समय पर भी भगवान को भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता है, भगवान के लिए समर्पित रहते, हमेशा रहते हैं। और जब सुग्रीव भूल गया तो राम जी बोले शायद सुग्रीव को पता नहीं है जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण अभी भी मेरे तरकस में मौजूद है। राम जी के बाणों की एक खासियत है, जितने भी बाणों का वो प्रयोग करते हैं वो वापस राम जी के तरकस में आ जाते हैं अपना कार्य करने के बाद। प्रमाण दूं? सुंदरकांड का पाठ करते हो हैं? जाओ मंद के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय दिवाए, तब लग मोह पर गेहूं तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल गाई, असगाई नाय चले सबई कौ माता, चले हृदय धर रघुनाथ, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदक चढ़े उताऊ पर बार बार, रघुवीर समारी तरके पवन तने बल भारी, जिम अमोघ रघुपति कर बाना। चौपाई को ध्यान से सुनेंगे। जिम अमोघ, बोलो, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांत चले। अमोघ बाण है राम जी का, कार्य करने के बाद तरकस में वापस आ जाता है। औरों के बाण ऐसे हैं, एक बार कार्य कर दिया तो फिर गया काम से, फिर दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ये बाण जितना भी कार्य करे वापस राम जी के तरकस में आ जाते हैं। तो राम जी कह रहे हैं जिस बाण से मैंने बाली को मारा है अभी भी मेरे पास है। अब राम जी को उदास देखा तो राम जी के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है लक्ष्मण। राम जी का मुख देखकर सेवा करने वाले हैं। वो लोग भक्त नहीं जो पूछ कर सेवा करें, वो लोग सेवक नहीं जो पूछ के सेवा करें। सेवक वो हैं जो स्थिति को समझे, परिस्थिति को समझे, फेस को देखें और सेवा कर डालें, उसको कहते हैं सच्चा सेवक। वो है लक्ष्मण। राम ने कभी नहीं कहा लक्ष्मण तुम ये करो, लक्ष्मण ने कर दिया राम का मुख देखकर। कहना पड़े तो दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक बिना कहे करते हैं, वो है लक्ष्मण। एक कहने से करते हैं, वो है शत्रुघ्न। और एक कहने से भी नहीं करते, वो है रावण। तीन तरह के लोग होते हैं। एक कहे बिना करते हैं, वो देवतुल्य हैं। जो कहने से करे वो इंसान है, और जो कहने से भी ना करें वो कौन है? जोर से बोलो, शैतान है। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? यू विल डिसाइडेड। कहने से करते हैं कि बिना कहे? का महाराज हमें ही फंसा दें तो तुम बीच में। मैं तुम्हें ना फंसाऊं, तुम्हें सबन ने एक सच्चा बोध कराने की कोशिश करता हूं। लक्ष्मण राम का मुख देखकर सेवा करने वाले। राम जी का मुख देखा तो लक्ष्मण बोले प्रभु आप कृपा करो मेरे ऊपर, आज मुझे मत रोकना। इस सुग्रीव को तो मैं देखता हूं, मैं सुग्रीव के राज्य को देखता हूं। अभी जाता हूं पंपापुर और अभी सुग्रीव को गोविंदाय नमो नमः राज्य को भी खत्म। राम जी बोले जी और अच्छा, मैं ने करूं जी एंड कर देवा को। अरे सुन, ऐसा नहीं, इधर आओ। भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे मारता नहीं हूं, मैं तो उसे निर्भय कर देता हूं, उसे अभय प्रदान कर देता हूं कि तू अभय रहेगा हमेशा। भय दिखाए ले, आप थोड़ा भय जरूर दिखा देना, क्योंकि भय बिन हो ही न प्रीत।
बिना भय के प्रीत नहीं होती है, इसलिए थोड़ा भय दिखाना, लेकिन छोड़ के मत आना, मारना नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा हो गया है ना, फिर तो वो मेरा ही रहता है हमेशा। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं, मैं तो सबको अपने हृदय से लगा लेता हूं। सुग्रीव जो राम को भूल गए, रावण के भाई विभीषण, करूं का रामायण शुरू है क्यों? सही। अरे तो कहा है 5-4 दिन आते भागवत सुन लो, एक दिन रामायण ना सुन सको? एक प्रसंग में से अनेकों प्रसंग निकल जाते हैं। लेकिन मूलतः मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे प्रभु का स्वभाव किसी को छोड़ने का नहीं है। मेरे प्रभु का स्वभाव सबको अपने पास रखने का है, सबको अपना बनाने का है। वो जिसे अपना बना लेते हैं उसे छोड़ते नहीं, चाहे वो पूतना ही क्यों ना हो। और झट हमारे ठाकुर जी ने पूतना देखा, अब तो छोड़ूंगा ना मौसी, है गई भागवत शुरू, छोड़े रामायण। कितनी देर लगी बताओ? तुम कहो तो सही, मौसी तो छोड़ूंगा ना, तेरो कल्याण करूंगा, झट वाके प्राणन को पान कर लियो। अब भगवान बोले ऐसी जगह गिराओ, अगर जी ब्रज में गिर गई काऊ गांव के ऊपर तो सबरे घर टूट जाएंगे, क्यों जने दब जाएंगे, या ब्रजवासी ने नुकसान होगा ना। दुष्ट मरे तो दुष्टन को ही नुकसान होना चाहिए। तो झट कन्हैया आया, उड़ाए कि कहां ले गए पतो है? एक कंस को बहुत बड़ो बगीचा हो, बहुत बड़ो, वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिलो करते, वह बगीचा में सुंदर सुंदर फल होयो करते, और वह बगीचा के फलन ने कोई भक्त ना खावे, क्योंकि वह घुसन ही ना दे। ये दुष्ट खायो करे, कंस के दूत खायो करे, कंस खायो करे। भगवान बोले फलन ने खाया कि हमारे फलन ने खाया के ताकत बढ़ा रहे हैं, या पूरे बनैया समाप्त करवा दो। झटवा बन के ऊपर पूतना जाए गेरी, और जैसी पूतना जाए गेरी वा बन के ऊपर, वा बन को तो भैया मटिया में राधे राधे बोलनो पड़ेगा। ऐनक जोड़ते बोलो, कंस को बनी तो गयो है। तुम्हें तो दर्द ऐसा है जैसे तुम्हारा ही बन होए, वो पूरा बन नष्ट है गो। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ रहे, अरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, और कन्हैया को माते ले आए, और कन्हैया को लाए, और सब। अब जो कि यहाँ पूतना कैसे, अगर जी यहाँ ऐसी परी रही बिना अंतिम संस्कार के, तो ब्रज में रह वो मुश्किल है जाएगा। तो सब ब्रजवासी ने कही भैया जैसे तैसे हो, कुल्हाड़ी लाओ, दरांत लाओ, खुरपी लाओ, कछू लाओ, या के अंग हल्के हल्के काटो, और फिर या को चिता में जराओ, और फिर वो काट काट के वाके चिता में अंग धरे गए, फिर वो जराई गई। अरे मेरे प्यारे, सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जब उस चिता में अग्नि लगी ना मेरे प्यारे, उसमें से चंदन की सी खुशबू आ रही है। पापिन है, दुष्टा है, कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन उसकी चिता में से परमात्मा की कृपा देखो, कैसी चंदन की सी खुशबू आ रही है, कैसा आनंद बरस रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। वहां में तो बड़ी सुंदर खुशबू आ रही। और जब ब्रज की गोपी ने पतो चली ना, पूतना मार दई, बोले जी तो ऐसे ही है। राम अवतार में कौन मारी सबसे पहले? राम अवतार में मारी सबसे पहले ताड़का, और कृष्ण अवतार में मारी सबसे पहले ब्रज की गोपी। जब कन्हैया कह के जाए चले गए ना, तो जी बोले जी बिना मारे मार के चले गए, हमें छोड़ के चले गए हो। ये स्त्री को तो विरोधी है, ये स्त्री ने सुख नहीं दे सके। लेकिन ये सच नहीं। जितनी भी देवियां यहां बैठी हैं, इनसे कोई पूछ के तो देखो मेरे प्यारे, कि कृष्ण कितना सुख देते हैं, उनकी कथा कितना आनंद देती है, जीवन को कितना मगन कर देती है, जीवन में रस घोल देती है कृष्ण की कथा। हाँ या ना बोलो, जोर से बोलो। ताड़का मारी राम अवतार में सबसे पहले, और कृष्ण अवतार में पूतना मारी। लेकिन ब्रज की गोपियों को इतना प्रेम श्री कृष्ण ने दिया है, ये चरित्र में आगे आपको बताऊंगा।